नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। आज ये जो हुजूम है, ये 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस का है। मध्य भारत में यह वह परिवर्तन है जहां बुद्ध और अशोक के धम्मचक्र को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को परिवर्तित किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपने अंतिम समय पे, मृत्यु के पूर्व, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कोई 7 लाख लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो ये ऐसा परिवर्तन था जो सदियों से 5000 साल की जो वैदिक ब्राह्मण संस्कृति के उसके नीचे जो चातुवर्ण व्यवस्था है, उस गुलामी के नीचे जो एक जाति व्यवस्था था, उस जाति व्यवस्था को खत्म करके बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नई क्रांति भारत में लाया। उन्होंने हमें 3 जादुई अस्त्र दिए। एक उनके विचारधारा जो उनके राइटिंग और स्पीच में है, और दूसरा जो भारत का संविधान जिसमें उन्होंने पूरे भारत को राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तित किया, और तीसरा महत्वपूर्ण काम उन्होंने बुद्ध और धम्म के लिए किया। वो चाहते थे कि भारत को बौद्धमय भारत बनाएं, और उसी तारतम्य में हर साल लाखों की संख्या में एक आंकड़ा बताते लोग कि 7 से 10 लाख लोग इस दीक्षा भूमि में पहुंचते हैं। और यह एक मिथक है कि हम रावण और दशहरा का उत्सव मनाते हैं, लेकिन वास्तव में विजयदशमी अशोक विजयदशमी के नाम है। उन्होंने भारत में कोई 84,000 स्तूप और शिलालेख का निर्माण किया है। ये जरूर है कि उन्होंने संविधान की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से पूरे भारत का रचना की थी, वह आज भी अनुपम है और उसे हम किसी भी रूप में छोटा करके नहीं देख सकते। लेकिन उनके कामों को, बुद्ध के कामों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जाके, और ये संविधान सभा में जाना तभी संभव हुआ जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल से संविधान सभा में वहां पर भेजने का पूरा काम किया, और वे संविधान सभा में गए और भारत के सबसे बड़ी रचना संविधान के निर्माण किए, और उसी संविधान के आधार पर भारत आज संचालित है। अगर किसी ने पूरे भारत को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने का काम किया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो ये आप देख सकते हैं जो हुजूम है, और ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो उन 7 लाख लोगों को आज से 69 साल पहले दीक्षा दिया था, और सबको उस धर्म के सन्निकट ले आए थे जहाँ पर दुख का कारण और दुख का निवारण की उन्होंने एक पूरी रचना बुद्ध ने की थी। उस प्राचीन धर्म को उन्होंने पुनर्जीवित किया, और उन्होंने जो प्रत्यक्ष समुत्पादक का सिद्धांत दिया था बुद्ध ने, उसे और विस्तार दिया था बाबा साहब अम्बेडकर। तो आज जो ये जो हुजूम दिख रहा है, ये अशोक विजयदशमी का उत्सव है। इससे कुछ दिनों बाद 14 अक्टूबर को हम बाबा साहब के धम्म परिवर्तन दिवस को भी यहाँ पर देखेंगे। और ये जो उस पार है जो धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं, और ये जो पुस्तक का एक भंडार यहाँ पर है, मतलब भारत के जो सबसे बड़े बड़े प्रकाशक आज यहाँ पर जो दलित साहित्य है, अम्बेडकर साहित्य है, बुद्ध की साहित्य है और प्रगतिशील साहित्य है, उन साहित्यों को यहाँ पर लेके आते हैं, और हजारों की संख्या में सोशल मीडिया के होने के बाद भी लोग पुस्तकें खरीदते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर बुद्ध के शरण में नहीं आते हैं, बाबा साहब के शरण में नहीं आते, बल्कि ज्ञान के शरण में आते हैं, और बड़ी संख्या में पुस्तकों को यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। एक बड़ा उदाहरण है जिसे बाबा साहब ने स्थापित किया था। तो आप इसी प्रकार दक्षिण कौशल देखते रहेंगे। हम दक्षिण कौशल में इस धम्मचक्र परिवर्तन दिवस को बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। एक औपचारिकता ये भी है कि अगर आपको हमारे दक्षिण कौशल यूट्यूब चैनल पसंद आता हो और यह खबर आपको पसंद आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।